भई उनका जो पेमेंट का शेड्यूल चीज़ का अगर आपको डाउट है तो आप वो डाउट क्लियर कर लीजिए। अच्छा सा वेन्यू बुक किया जाए। होता है जब एक बैंक्वेट बुक होता है ना, तो बैंक्वेट से कनेक्ट होती हैं सारी पार्किंग व्यवस्था देखिए भई वहाँ पे कितनी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है, क्योंकि चद्दर है, फिर पार्किंग में वैले पार्किंग है, गार्ड है, गनमैन है, बाउंसर है, पावर बैकअप है, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत फ़र्क है क्योंकि दोनों चीज़ हो सकती हैं और दोनों चीज़ आज के टाइम में है। बहुत पार्किंग नहीं है लेकिन डज़न्ट मैटर। आप सभी को नमस्कार, मैं इंद्रजीत राजमहल पानीपत हरियाणा से और बैंक्वेट डायरी का आज दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड आप लोगों ने कल देखा और जितना प्यार मिला, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आया था एपिसोड। तो जब कंटिन्यू होती हैं चीज़ें तब प्यार ज़्यादा मिलता है, लेकिन कल वाली वीडियो को प्यार बहुत मिला। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भई जब बैंक्वेट चूज़ करने की बात आती है तो क्या-क्या बातें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। जब किसी परिवार में शादी फिक्स होती है, तो शादी फिक्स होते ही फिर बात आती है भई एक अच्छा-सा वेन्यू बुक किया जाए। वेन्यू बुक करने के लिए एक जो परिवार है वो कई वेन्यू विज़िट करता है और करने भी चाहिए, ये सभी का राइट भी है। और जैसे हमारे घर में भी शादी है तो हम भी देखती हैं चीज़ें। जभी भी आप किसी भी वेन्यू में विज़िट करो, सबसे पहले आप वहाँ की पार्किंग व्यवस्था देखिए, भई वहाँ पे कितनी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। क्योंकि पार्किंग नहीं और पार्किंग होने में बहुत फ़र्क है और ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है भी आपको पार्किंग की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ हो सकती हैं और दोनों चीज़ आज के टाइम में है। बहुत लोगों के पास पार्किंग है, बहुत लोगों के पास पार्किंग पार्किंग नहीं है, लेकिन डज़न्ट मैटर वो आप लोग सोच सकते हैं। इसके बाद आप सीधा ऑफ़िस में जाइए और मैनेजर से मिलिए, मैनेजर से बातचीत करिए। बातचीत के ज़रिए उनसे पैकेज के बारे में आप लोग पूछिए, भई आप लोग विद कैटरिंग करते हैं, विदाउट कैटरिंग करते हैं, पेमेंट का आपका क्या शेड्यूल रहेगा। पूरा बैंक्वेट बारीकी के साथ विज़िट करिए, बातचीत करते रहिए। किसी भी चीज़ का अगर आपको डाउट लगे, भई इस चीज़ में मेरे को थोड़ा-सा भी संदेह है, तो वो बातचीत के ज़रिए जो भी तो मैनेजर से आप बातचीत के ज़रिए ये पूछिए, भई उनका जो पेमेंट का शेड्यूल किस तरह का है। किसी भी चीज़ का अगर आपको डाउट है, मैं आपको फिर दोबारा से यही कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ का अगर आपको डाउट है, तो आप वो डाउट क्लियर कर लीजिए। उनसे पूछिए भई वो क्या-क्या अपना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड आपको कराएँगे। जैसे आजकल जयमाला है वो आपको प्रोवाइड कराएँगे या नहीं कराएँगे, मिलनी के हार है, फूलों की चादर है, फिर पार्किंग में वैले पार्किंग है, गार्ड है, गनमैन है, बाउंसर है, पावर बैकअप है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपको एक मैनेजर से बातचीत के ज़रिए पूछनी होती हैं। पूरा बैंक्वेट विज़िट करिए, जो आपको लगता है भई ये हिस्सा बैंक्वेट का मेरे यूज़ होना है सेम डे, तो मैं ये कहता हूँ भई वो पार्ट आप ज़रूर विज़िट करो। अगर हो सके उनका कोई फंक्शन जैसे फंक्शन होता है तो आप फंक्शन भी विज़िट कर सकते हैं, आपको डेकोर का पता चल सकता है भई किस तरह का वो डेकोर करते हैं। तो ये तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप बारीकी से उनसे पूछ के अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। इन सभी बातों का अगर आप बिल्कुल बारीकी से ख़्याल रखते हो और मैनेजर से बिल्कुल सारी चीज़ें बारीकी से बातचीत के ज़रिए पूछ लेते हो या डिस्कशन कर लेते हो, तो मेरे ख़्याल से आपको फंक्शन वाले दिन किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपने सारी चीज़ें उनसे पूछ ली, हिडन चार्ज के बारे में पूछ लिया, पैकेज के बारे में पूछ लिया, पेमेंट शेड्यूल के बारे में पूछ लिया, डेकोर के बारे में पूछ लिया, तो मेरे को ये लगता है आपका फंक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। हमारी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं। इसके अलावा क्योंकि क्या होता है, जब एक बैंक्वेट बुक होता है ना, तो बैंक्वेट से कनेक्ट होती हैं सारी चीज़ें। आपने बैंक्वेट बुक कर लिया, फिर आपने कैटरिंग बुक करनी है, फिर फ़ोटोग्राफ़र है, बग्गी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बैंक्वेट बुक करने के बाद आप लोगों को वो चीज़ें करनी होती हैं। तो हम आज बैंक्वेट की बात कर रहे हैं, तो हम इसी पे रहेंगे। दाएँ-बाएँ ज़्यादा अपना जो है टाइम नहीं लगाते, वो किसी और दिन लगाएँगे। तो उनके पैकेज को अच्छे तरीके से समझिए भई वो अपने पैकेज में क्या-क्या देंगे। उनका पेमेंट मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ, उनका पेमेंट का शेड्यूल क्या रहेगा? वो आप लोगों को क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं? ये कोई हिडन चार्ज तो नहीं है?
तो खुल के आप ये चीज़ें उनसे पूछिए। टाइम जैसे आप मीटिंग कर रहे हो मैनेजर के साथ, तो टाइम कितना भी लगा दो, कहीं कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है टाइम को लेके, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अ, मेरा नंबर 9017666566 पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये जानकारियाँ उन लोगों के लिए हैं जिनके परिवार में शादियाँ होने वाली हैं या आगे टाइम में होंगी या प्रेज़ेंट टाइम में हैं। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। हर रोज़ आप लोगों को मिलेंगे। 40 एपिसोड जैसा कि मैंने आपको बताया, आज बैंक्वेट के बारे में बात की है, कल किसी अदर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हर रोज़ ऐसे ही एक टॉपिक पकड़ के लेके आएँगे, उस पे सर्च करेंगे और आप लोगों से बात करेंगे। किसी का भी कोई सवाल है, वो कमेंट बॉक्स में आके अपना सवाल कर सकता है, मेरे को फ़ोन कर सकता है, मैं उसका जवाब जैसे भी मेरे को टाइम लगेगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। आप लोगों की इस वीडियो से मेरे को लगता है कुछ हेल्प ज़रूर होगी। ये हमारे ऑडियंस के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पेज को फ़ॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये पेज आप लोगों के लिए बना हुआ है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो पेज को फ़ॉलो, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।